बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज 6 सितंबर है, साल 2020। 6 सितंबर का दिन पाकिस्तान यौम दिफ़ा के तौर पर मनाता है। आज इस दिन के तनाजुर में एक बड़ी डेवलपमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान, चीन और भारत की जो कशीदगी चल रही थी, इस कशीदगी में, इस मुमकिना जंग में, इस जंग का हिस्सा बनने को तैयार पाकिस्तान की एक नहायत अहम अस्करी शख्सियत, अफवाज पाकिस्तान की बड़ी अहम शख्सियत ने रूस का दौरा किया है। ये दौरा इस कॉन्टेक्स्ट में और इस तनाजुर में किया गया जब भारत और चीन के वज़ीर दिफ़ा यानी डिफेंस मिनिस्टर रूस में मुज़ाकरात के लिए मौजूद थे। इसी दौरान पाकिस्तान की इस आला अस्करी शख्सियत का रूस का दौरा हुआ। उस दौरे का मकसद क्या था, किन लोगों के साथ मुलाकात हुई और पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से क्या डिस्कस किया गया, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ चीन और भारत की कशीदगी अब किसी भी मुमकिना जंग की सूरत हाल का एक माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस कशीदगी के बारे में आलमी मीडिया और आलमी शख्सियात यानी कि हेड ऑफ़ स्टेट्स, दुनिया की ताकतवर तरीन रियासतों के सरबराहान इस बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं, उनके क्या इस बारे में ख़यालात हैं और वो इस तमाम तर माहौल को कैसे देखते हैं, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इससे कबल मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा 6 सितंबर 1965 यानी कि दिन आज का, लेकिन 55 साल पहले भारत की मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत करने की कोशिश की। पाकिस्तान पर 3 अतराफ़ से हमला किया गया, लाहौर, कसूर, सियालकोट और सिंध से खोखरा पार की जानिब से। और उसके साथ साथ भारत ने अपनी तीनों मुसल्लह अफवाज, नेवी, एयरफोर्स और ज़मीनी फ़ौज को पाकिस्तान पर हमला करने के लिए ये कहकर उतारा कि आज शाम की चाय हम लाहौर जिमखाना में पिएंगे। लेकिन पाकिस्तान के बहादुर सिपाहियों ने, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के बहादुर जवानों ने दुश्मन का ये ख्वाब मिट्टी में मिला दिया। लाहौर तो दूर की बात, उनको पाकिस्तानी सरहद के एक एक इंच का दिफा करते हुए दुश्मन को कई सौ मील अंदर तक धकेल दिया और कई हज़ार दुश्मन के जवान जंगी कैदी बना लिए गए। दुश्मन की फ़िज़ाइया को तबाह बर्बाद कर दिया गया। पाकिस्तान की नेवी ने बहादुरी की दास्तानें रकम करते हुए द्वारका यानी कि मुंबई के साहिल के ऊपर उनकी नेवल बेसिस के ऊपर एक ऐसा हमला किया जो कि भारत मुद्दतों याद रखे हुए है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा चीन और भारत कशीदगी। मैं जैसे कि पहले भी आपको वीडियो में बता चुका था कि भारत घुटने टेक चुका है। भारत ये तस्लीम कर चुका है कि हम चीन के साथ जंग नहीं लड़ सकते। इससे कब भारत की जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब और उसके अलावा उनके वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर ख़ारजा ये तस्लीम करने को ही तैयार नहीं थे कि किसी किस्म की कशीदगी है या चीन की मुसल्लह अफवाज ने भारत की इतनी बड़ी टेरिटरी के ऊपर कब्ज़ा किया है। उनका ये कहना था कि भारत की सरहद के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई, यानी कि वो कौम से झूठ बोलना चाहते थे, गुमराह करना चाहते थे कि भारतीय अफवाज ने सरहद क्रॉस करके चीन में जाकर कार्रवाई की, जो कि भारत का झूठ ये दुनिया के सामने वाज़े हो चुका है। क्योंकि इस वक्त चीन कई हज़ार मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पर कब्ज़ा कर चुका है। और उसके बाद जब भारतीय आर्मी चीफ ने लद्दाख का दौरा किया, उसके बाद उन्होंने वाज़े तौर पर भारतीय हुकूमत को बता दिया, देखें जर्नल या सोल्जर चाहे किसी दुश्मन रियासत का भी हो, वो प्रोफेशनल मामलात में झूठ नहीं बोल सकता। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसे पता होता है कि मेरी ये स्टेटमेंट, मेरा ये इक़दाम पूरी दुनिया की अफवाज मॉनिटर कर रही हैं। अगर मैंने ज़रा सा भी झूठ बोलने की कोशिश की या सूरत हाल को गलत बताने की कोशिश की तो हमारी अफवाज की क्रेडिबिलिटी दुनिया में बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। लिहाजा भारतीय आर्मी चीफ ने भी सच्चाई को वो नहीं छुपा सकते थे। उन्होंने सच सामने रखा कि सरहद के ऊपर सूरत हाल नहायत कशीदा है, बड़ी नाजुक है। और 30 और 31 अगस्त की दरमियानी शब भारत ने जब
चीन की सरहद के अंदर जाकर या मकबूजा इलाकों में कार्रवाई करने की कोशिश की तो बड़ा करारा जवाब मिला चीन की अफवाज की जानिब से। उसके बाद भारत और चीन के वज़राए दिफा की एक मीटिंग हुई रूस में। ये 3 माह के अंदर दूसरा दौरा था भारतीय डिफेंस मिनिस्टर का रूस का। इससे पहले वो रूस के दौरे में मिसाइल डिफेंस सिस्टम और असलहे की ख़रीदारी के मामला तय करने के लिए गए थे, जिसमें उनको नाकामी हुई। इसके बाद मैं जैसे कि आपको पहले भी वीडियो में बता चुका था कि भारत बैनुल-अक़वामी बरादरी की मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है कि किसी तरह आप सालिसी करवा दें, किसी तरह से हमारे लिए फेस सेविंग तलाश कर दें, कोई ऐसा रास्ता तलाश कर दें कि हम अपनी कौम को दिखाकर हम अपनी इज़्ज़त बचा सकें। अब इस मीटिंग के बाद 1-on-1 मीटिंग हुई जिसमें रूसी हकाम ने भी शिरकत की। इस मीटिंग के बाद भारत की जानिब से कोई इस तरह की प्रेस रिलीज़ या कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया, लेकिन चीन की वजारत ख़ारजा की जानिब से, चीनी हुकूमत की जानिब से वाज़ेह स्टेटमेंट सामने आ चुकी है कि हम किसी किस्म की भी जारियत का सामना करने को तैयार हैं, हम अपनी 1 इंच जगह भी नहीं छोड़ेंगे। और उसके साथ साथ इस मीटिंग में भी चीन के डिफेंस मिनिस्टर ने तमाम तर कशीदगी और इस सूरत हाल का ज़िम्मेदार भारत को ठहराया। और चीन की वजारत ख़ारजा ने भी जो एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने भी तमाम तर सूरत हाल का ज़िम्मेदार भारत को ठहराया। और उसके साथ साथ उन्होंने वार्निंग दी, ये वाज़े तौर पर बता दिया कि अगर जंग हुई, भारत ने किसी किस्म की जारियत करने की कोशिश की, कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, तो ये जहन में रखे कि भारत चीन से किसी सूरत नहीं जीत सकता। पीपल्स लिबरेशन आर्मी किसी भी ख़तरे का, किसी भी तरह के मिस एडवेंचर का दिफा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत ने चीन की ताकत का अंदाज़ा गलत लगाया है। अगर कोई इस तरह की जंग या सूरत हाल मज़ीद कशीदा हुई तो भारत के जीतने का कोई इम्कान नहीं है। अब पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल नदीम रज़ा ने इस मीटिंग के दौरान जब भारत और चीन के वज़राए दिफा इस बराह रास्त बातचीत कर रहे थे, रूस का दौरा किया। अब आप इस दौरे की टाइमिंग का अंदाज़ा करें, इस दौरे का बैकग्राउंड देखें और आप प्रोफाइल देखें कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जो कमांड करते हैं पाकिस्तान की तमाम मुसल्लह अफवाज को। एक छोटी सी प्रेस रिलीज़ आई है ISPR की जानिब से और पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से, जो कि वाज़े नहीं है, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक इस दौरे में जनरल नदीम रज़ा ने चीनी और रूसी हुकाम से बातचीत की और ये दौरा भारत की मर्ज़ी से हुआ, भारत की ख्वाहिश पर हुआ, क्योंकि भारत ये चाहता है कि किसी तरह से पाकिस्तान को लॉलीपॉप दिया जाए कि हम कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान से बराह रास्त बात करने को तैयार हैं, चूँकि पाकिस्तान चीन का करीबी इत्तेहादी है, करीबी दोस्त है। और ये तमाम तर मामला कश्मीर के 5 अगस्त के इक़दाम के बाद शुरू हुआ। पाकिस्तान किसी तरह से मीडिएट करे, पाकिस्तान किसी तरह से चीन को कन्वेंस करे कि आप ये तमाम तर जो कशीदा सूरत हाल है, इस सूरत हाल का कोई पुरअमन हल निकालें, कोई फेस सेविंग निकालें। लेकिन पाकिस्तान और चीन के माबैन अब तक जो राब्ते हुए हैं और जनरल नदीम रज़ा की चीन के वज़ीर दिफा से जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में पाकिस्तान चीन को यकीन दहानी करवा चुका है कि अगर भारत और चीन के माबैन सूरत हाल मज़ीद कशीदा हुई, भारत ने किसी किस्म का मिस एडवेंचर करने की कोशिश की या जंग को एस्केलेट करने की कोशिश की, फैलाने की कोशिश की, तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भी चीन के शाना बशाना चीन के सालमियत का, चीन की टेरिटरी का, चीन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का, उनकी सॉवरेनिटी का दिफा करेंगे, चीन के मफादात का दिफा करेंगे। हम किसी भी मुश्किल सूरत हाल में चीन को तन्हा नहीं छोड़ सकते। अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये पेशकश की गई है कि भारत और चीन के माबैन मैं सालिसी करवाने को तैयार हूँ और मैं बातचीत करवाने को तैयार हूँ, जिसको चीन की वजारत ख़ारजा ने, चीन की हुकूमत ने इस सालिसी की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि चीन ये समझता है कि
ये अमेरिका और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप है जो जिनकी शय पर भारत ये लद्दाख के अंदर और ख़ुसूसन कश्मीर में 5 अगस्त का इक़दाम किया और LAC के पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सूरत हाल को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जाहरियत करने की कोशिश कर रहा है। अब चीन और अमेरिका के माबैन जिस तरह से ट्रेड वॉर चल रही है, जिस तरह से सूरत हाल कशीदा है, चीन किसी सूरत भी अमेरिका की सालिसी को कबूल नहीं करेगा। दूसरी जानिब रूस एक ऑप्शन बच जाता है जिसके चीन के साथ भी बेहतरीन ताल्लुकात हैं और भारत के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इस वक्त वाज़ेह तौर पर रूस का झुकाव चीन की जानिब नज़र आता है। ये सालिसी की कोशिशें, ये बराह रास्त राब्ते और बातचीत और ये मीटिंग रूस की कोशिशों से मुमकिन हुई, लेकिन ये चूँकि चीन की वजारत ख़ारजा और उनकी हुकूमत की जानिब से वाज़ेह बयान सामने आ चुका है, लिहाजा इससे ये क्लियर हो जाता है कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। अब जनरल नदीम रज़ा का दौरा रूस और चीनी और रूसी हुकाम के साथ मुलाकातें, ये एक बड़ा एक यूँ कह लें कि मानी खेज़ है, अलार्मिंग है। पाकिस्तान चूँकि बराह रास्त फ्रीक है कश्मीर के मामले पर, लिहाजा ये अमकान नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पाकिस्तान भी इस तमाम तर सूरत हाल का हिस्सा बनने को तैयार है। ये थे कुछ मामलात जो मैंने आपके साथ शेयर किए। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।